साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, ईरान की जो टॉप की लीडरशिप है, आयतुल्लाह अली खामेनी, चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहम मौसावी और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो आर्मी के जो बड़े अफसर हैं, उनकी शहादत ईरान में हो चुकी है। ये आप सब जानते हैं और वो खबरें अब खुल करके सामने आ गई। लेकिन ईरान ने बीती रात भर जो कुछ भी किया वो शायद अमेरिका और इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा। एक आंकड़ा आया है, जारी किया गया है अलग अलग सोर्सेस के हवाले से, जिसमें बहरीन से लेकर के कतर, UAE और इजराइल 4 जगहों का आंकड़ा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि लगभग अभी तक की स्ट्राइक में ईरान ने 173 सैनिकों को हलाक कर दिया है। यह दावा किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका मान नहीं रहा है। अमेरिका ने अभी तक जो पुष्टि की है वो 3 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है और 5 के घायल की पुष्टि की है। अभी मैं वो आपको बताऊंगा, वो आंकड़े तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन साथ में जो सबसे बड़ा अटैक ईरान ने बीती रात समंदर में किया, जो अटैक उसने USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाते हुए क्या किया, उसने अपनी 4 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया उसमें, और दावा यह किया जा रहा है कि उस हमले में कई ऐसी एक तरीके से मिसाइल थी जिसने हिट भी किया है। इस तरीके की भी खबरें निकल के सामने आ रही। अभी मैं वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ईरान ने एक अमेरिकी MQ-9 रैप्टर को, ड्रोन को मार गिराया है। उसकी लाइव तस्वीरें, लाइव फुटेज भी निकल के सामने आई है। और इसके अलावा इजराइल का जो बेतशीम इलाका है वहां पर बहुत खतरनाक तरीके से हमला किया है। बताया तो ये जा रहा है कि ये जो इलाका था ये पूरी तरीके से इजराइल की रीढ़ के तौर पर काम कर रहा था, और यहां पर ईरान ने अपनी एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया है। देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक दावा, एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रूथ एंड सॉलिडरिटी मूवमेंट के अनुसार एक आंकड़ा बताया गया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बहरीन में 32, कतर में 41 और UAE में 63, उसके अलावा इजराइल में 37 लोगों को ईरान अब तक हलाक कर चुका है। जरा ये वीडियो आप सुनिए और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं। यह दावा किया जा रहा है, इसकी पुष्टि अभी तक अमेरिका या इजराइल की तरफ से नहीं हुई है। हालांकि IRGC इस पर स्टेटमेंट दे चुका है। उसने कहा था कि इजराइल पर और अमेरिका पर अलग अलग ठिकानों पर किए गए अटैक्स में 200 से ज्यादा लोग या तो मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। ये बात उसने कबूल की थी, और अब इस तरीके के आंकड़े अलग अलग बाइफरकेट करके निकल के सामने आ रहे हैं। जरा देखिए इनको। Breaking news: estimated 32 American soldiers got murdered in Bahrain, 41 of them murdered in Qatar, and 63 of them murdered in United Arab Emirates. And also 37 Israeli soldiers got murdered in. दूसरी तरफ एक खबर, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर देखिए। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अटैक्ड बाय 4 बैलिस्टिक मिसाइल। 4 बैलिस्टिक मिसाइल से USS अब्राहम लिंकन को, जो ओमान की खाड़ी से थोड़ा सा और पीछे की तरफ खड़ा हुआ बताया जा रहा था, वहां पर लगभग 830 किलोमीटर ईरान से 830-850 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ USS अब्राहम लिंकन बताया जा रहा था। वहां पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए उसको टारगेट किया गया है, उसको निशाना बनाया गया है। यह मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से जरा ये पूरा जो पोस्ट है ये आपकी स्क्रीन पर देखें। इसमें क्या बताया गया, ईरान का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसने इसको लेकर के विस्तार से बताया। इसमें बताया गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का जो जनसंपर्क विभाग है, उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जारी अपने 7वें बयान में इस बात की घोषणा की है कि अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बयान में इस हमले को अमेरिकी जायनी ठिकानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का हिस्सा बताया गया है। IRGC ने यह कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए जा रहे शक्तिशाली हमले अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं और चेतावनी दी है
कि जमीन और समुद्र आक्रामक आतंकी ताकतों को धीरे धीरे कब्रिस्तान बनते जाएंगे। इतनी करारी धमकी और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अटैक करने के बाद दोस्तों, तो ये एक अटैक, अब उस पर इंपैक्ट कितना हुआ इसकी भी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन आप ये समझिए कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो सबसे ताकतवर युद्धपोत माना जाता है, वहां पर अगर उस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है तो ईरान कम से कम ये मैसेज उसने दे दिया कि वो झुकने वाला नहीं है आयतुल्लाह अली खामेनी की शहादत के बावजूद। अब एक और तस्वीर देखिए, ये तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर, ये देखिए ईरानी ड्रोन ने दोस्तों देखिए अमेरिका के MQ-9 रीपर को किस तरीके से हवा में ही मार गिराया। ये उसकी तस्वीरें हैं, देखिए जरा एक बार फिर से ये विजुअल देखिए। ये ड्रोन है अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन है, ईरान ने इसको मार गिराया है। देखिए ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे उसने हवा में ही मार गिराया। अब एक और तस्वीर कि लगातार देखिए अभी एक अली लारिजानी का एक बयान आया, जो ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो प्रमुख हैं अली लारिजानी आयतुल्लाह अली खामेनी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका एक बयान आया था और जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी भी अपने पड़ोसी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, हमारा हमला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सैन्य अड्डों पर है। और एक और सैन्य अड्डे पर उसने हमला किया ईरान ने। ये तस्वीरें क्लैश रिपोर्ट के हवाले से देखिए, जबरदस्त तरीके से हमला किया फ्रेंच नेवल बेस अबू धाबी में, वहां पर यह हमला किया है। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमले सिर्फ अमेरिका तक संभव, एक तरीके से अमेरिका तक ही नहीं सीमित हैं, अब ये हमले अमेरिका के साझेदारों पर भी होने शुरू हो गए हैं। क्लैश रिपोर्ट की इस रिपोर्ट में कम से कम ये बताया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की। ये देखिए अचानक से देखिए, ये देखिए जबरदस्त तरीके से हमला किया। ये यहां पर अमेरिका का नेवल बेस है और उसी नेवल बेस पर यह अटैक किया गया है। एक और तस्वीर देखिए जरा, इजराइल के भीतर के हालात। ये सेंट्रल इजराइल का इलाका बेतशीम है। बेतशीम इलाके में एक के बाद एक कई मिसाइलों के जरिए बीती शाम को यह अटैक हुआ और उस अटैक के बाद देखिए क्या हालत हो गई है। सारी पूरी की पूरी इमारत जो है मलबे में तब्दील हो गई। ये उस अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। अभी मैं अटैक वाली भी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप इन तस्वीरों से साफ तौर पर देख लीजिए, मलबे का ढेर, गाड़ियां पलट गई हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें हैं। आप इसमें हालात का अंदाजा लगाइए कि कितने लोग इसमें मारे गए होंगे, कितने लोग मारे गए होंगे। बताया ये जा रहा है अलग अलग सोर्सेस के हवाले से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये इनके मौतों की और घायलों की संख्या अलग अलग बताई जा रही है, इसलिए मैं उनका खुलासा नहीं कर रहा हूं। एक और तस्वीर देखिए, ये जस्ट हमले के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। नेक्स्टा ने इसे जारी किया। देखिए जरा, जबरदस्त हमला हुआ है यहां पर। इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है। इस वीडियो को जारी करते हुए नेक्स्टा ने जो ट्वीट लिखा वो आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि बेतशी में इसमें ईरानी मिसाइल के हमले का परिणाम है कि इजराइल के मध्य में स्थित महत्वपूर्ण शहर और आवासीय क्षेत्र है जो यरूशलेम से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में है, जहां पर यह अटैक किया गया। ये शिक्षा और उद्योग और रोजमर्रा का एक तरीके से उद्योग जगत का एक, मतलब आप समझिए कि इजरायली उद्योग जगत का एक बड़ा जाना माना शहर था और वहां पर यह हमला किया गया। अब इसमें अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 8 से 9 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन इसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यहां पर हमला किया गया। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, ये करंट रिपोर्ट के हवाले से बीत शेमेश की यह खबर। 20 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड बताए जा रहे हैं और इन मारे जाने वालों की संख्या, घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है। देखिए लगातार इस तरीके की खबरें आ रही। एक और देखिए, ये तेहरान टाइम्स का विजुअल, ये उसी जगह का विजुअल है, बेत शेमेश का विजुअल।
ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। देखिए जरा, तमाम सारे लोग मारे गए हैं। कुछ तस्वीरें और मैं दिखाता हूं। बहरीन, देखिए बहरीन पर दावा यह किया जा रहा, कहा यह जा रहा कि जिस दिन से हमला अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर किया, उस दिन से उसमें अलग अलग टाइम पे ईरान ने 3 से 4 बार अटैक किया है। यह बीते वक्त की तस्वीरें हैं जब यहां पर अटैक किया गया, और देखिए क्या हाल किया है। यह जुफेर का इलाका, बहरीन का जुफेर है, और वहां पर देखिए भयानक तरीके से अटैक किया है ईरानी मिसाइलों ने। ड्रोन ने भी यहां पर, ड्रोन और मिसाइल का कंबाइंड अटैक हुआ है, यह बताया जा रहा है। कितनी जबरदस्त तबाही मचाई है, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक और तस्वीर जरा देखिए, क्या हालात हैं दुबई के। ये दुबई के एक होटल का बेसमेंट है, और यहां पर देखिए कि किस तरीके से होटल ने वहां से जो उसके जो गेस्ट थे, यात्री थे, जो लोग थे वहां पर रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, उनको बेसमेंट में किस तरीके से जगह दी है। पूरी व्यवस्था वहां पर बेसमेंट की हुई है। उसी बेसमेंट का ये पूरा का पूरा विजुअल है। अलर्ट एक्स नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया और बताया कि टूरिस्ट इन दुबई आर बीइंग फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट ऑन मैट्रेस इन होटल बेसमेंट एंड पार्किंग गैरेज एज द सिटी फेसेस ऑनगोइंग स्ट्राइक। ये बात इसमें बताई गई। तो ये तो दोस्तों कुछ तस्वीरें थी जो मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है वो ईरान ने अटैक किया। अब ईरान पर किस तरीके से अटैक हुआ वो तस्वीरें जरा मैं भी आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से एक अपडेट है जो बीते दिनों बच्चियों के स्कूल पर ईरान में हमला हुआ तेहरान में, उनमें बच्चियों की संख्या, मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ करके 153 हो गई है। इसमें देखिए क्या बताया गया। ईरान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेज द डेथ टोल एट मिनाब गर्ल्स स्कूल इन सदर्न ईरान हैज राइजन टू 153। ये बात इसमें बताई गई। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये चार B2 बॉम्बर्स के जरिए जो है ईरान पर हमला किया गया था। जब पहली स्ट्राइक हुई उसमें 4 B2 बॉम्बर्स थे, और ये B2 बॉम्बर्स आप समझिए, ऐसा कहा जा रहा कि अली खामेनेई के आवास पर भी, उनके ऑफिस पर भी गिराए गए। लेकिन ये खबर देखिए, इसमें क्या बताया गया। A US official mentioned that the B2 bombers mission was to destroy Iranian ballistic missile launchers that were inside underground caves। अंडरग्राउंड गुफाओं में जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चर्स हैं, उन पर 4 B2 बॉम्बर्स के जरिए हमला किया गया है। इसकी एक खबर ये निकल के सामने आई। देखिए, और ईरान से जुड़ी एक और खबर है, अली खामेनेई की जगह उनके उत्तराधिकारी को चुन लिया गया। ये खबर देखिए, मेहर न्यूज एजेंसी के आमिर सराफ्ती की हवाले से ये खबर है। इसमें बताया गया कि ईरान हैज अपॉइंटेड अ टेम्पररी सक्सेसर ऑफ खामेनेई मीट अयातुल्लाह अली रेजा अराफी, द फॉर्मर हेड ऑफ ईरान सेमिनरीज नाउ सर्विंग एज द सुप्रीम लीडर। ये बात दोस्तों इस खबर में बताई गई है। एक और खबर आई दोस्तों, अली लारीजानी की तरफ से एक बयान आया, वो मैं आपको सुनाऊं। लेकिन उससे पहले ये तेहरान टाइम्स की कुछ विजुअल्स देखिए। ये दावा किया गया है कि रेड क्रिसेंट बिल्डिंग, खत्म अल नबिया हॉस्पिटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोताहरी हॉस्पिटल इन तेहरान वेयर हिट बाई डायरेक्ट अटैक ऑफ इजरायली यूएस। ये देखिए, यहाँ पर इजराइल और यूएस ने एक हॉस्पिटल पर हमला किया है ईरान के। उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, इस बीच एक और दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर। इसमें बताया गया कि अभी तक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में 48 ईरानी लीडर्स को जो है यूएस और इजराइल जो है मार चुका है, हत्या कर चुका है। इसमें क्या बताया गया, देखिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज 48 इरानियन लीडर्स हैव बीन किल्ड इन द ऑनगोइंग यूएस इजरायली स्ट्राइक ऑन द कंट्री। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।